नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चे को कन्फ्यूजन होता है, चाहे आप स्टार्टिंग से करें या लास्ट तक, इसमें कन्फ्यूजन रहता है, जबकि काफ़ी छोटा और काफ़ी अच्छा टॉपिक है। पूरी तरह से आज आपका क्लियर हो जाएगा। इससे पहले हमने मास्टर वीडियो ऑफिशियल यानी इसी चैनल पे भारत का भूगोल का जो थोड़ा स्ट्रक्चर होता है वो सब मैंने डाला था। आई थिंक आप लोगों ने देख लिया होगा, काफ़ी अच्छे से मैंने उसको कवर किया था। तो आज हम वैसे ही लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड पे ध्यान देने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो आपको कर ही लेना चाहिए। तो चलिए स्टडी करते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। देखो, ये जो आपको दिख रहा होगा धरती का मतलब मैप या ग्लोब कह लो इसको, ग्लोब ऊपर में जो होता है उसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल, नीचे होता है आपका साउथ पोल। ये सब क्लियर होना चाहिए। बेसिक से पूरा सही से समझेंगे, काफ़ी छोटा वीडियो होगा, ठीक ना। ऊपर क्या है नॉर्थ, नीचे क्या है साउथ। इस साइड आपका ईस्ट यानी दाएं हाथ की तरफ क्या होता है, ईस्ट होता है, और बाएं हाथ की तरफ क्या होता है, वेस्ट होता है। अब धरती को स्टडी करने के लिए ऐसा नहीं है कि जब धरती बना तो उस पर ऑटोमेटिक लाइन आ गया, ऐसा नहीं हुआ। धरती को स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने या जो दार्शनिक थे उन्होंने क्या किया, उस पर काल्पनिक लाइन ड्रॉ किया, ठीक ना। उसको दो नामों से डिनोट किया। जो लेटा हुआ लाइन था ना, लेटा हुआ, उसको लेटीट्यूड कह दिया। लेटा है लेटीट्यूड, लेटा है लेटीट्यूड, ठीक ना। तो ये जो लेटा हुआ लाइन है ना, लेटीट्यूड है। ओके, आप लोग पढ़ते होंगे इक्वेटर। इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, यानी धरती के मध्य, भू मतलब भूमि, धरती के मध्य से जो रेखा जा रहा है ना उसको हम क्या कहते हैं, भूमध्य। इक्वेटर, इक्वेटर मतलब क्या हुआ, धरती को दो बराबर पार्ट में यानी इक्वल पार्ट में, इक्वेटर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, वही क्या हुआ, इक्वेटर हुआ। अब इक्वेटर बांटा किसको, तो इधर हो गया नॉर्थ, इधर हो गया साउथ। साउथ हेमिस्फीयर और नॉर्थ हेमिस्फीयर। प्रश्न अगर ये आ जाए कि इक्वेटर क्या है, तो इक्वेटर क्या करता है, धरती मतलब वह काल्पनिक रेखा है, वह मतलब काल्पनिक रेखा है जो क्या करता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर को साउथ हेमिस्फीयर से अलग करता है। चलो ये तो बेसिक कुछ था, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। जब अगर हम बात करें मतलब ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को, तो आपके दिमाग में ये फिगर बन जाता है, ठीक ना। ये आपको दिख रहा होगा इक्वेटर, ठीक। ये लिख रहा होगा आपको, ये जो लंबा सा लाइन है ना, यहाँ पे लिखा है प्राइम मेरिडियन, यही क्या है, लॉन्गिट्यूड है। अच्छा, और ये तो फोटो आपके लिए कंफ्यूजिंग का है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक आसान सा फोटो दिखाऊं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए। उसके लिए ये फोटो सही है। पहले हम इसकी बात करते हैं। ये क्या है, लेटा हुआ लाइन है, ठीक ना। देखो, इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न आएंगे ना उसको भी मैं कवर करूंगा, तो ध्यान से देखना। ये लेटा हुआ लाइन, ये क्या होगा, लैटिट्यूड हो गया, जिसे हम कहते हैं इक्वेटर। इसके आसपास जो भी लाइन है सब क्या हुआ, लैटिट्यूड हुआ। ये जो भी लाइन है वो क्या हुआ, लैटिट्यूड हुआ। और ये प्राइम मेरिडियन वाला खड़ा वाला लाइन जो भी है वो क्या है, आपका लॉन्गिट्यूड है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में अब आई थिंक आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये क्लियर हो गया। अब इससे जुड़े हुए जो प्रश्न आते हैं और इसका क्या मतलब आपके लिए उपयोगी है वो हम बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं लैटिट्यूड का, जो लेटा हुआ लाइन है ना उसी का पहले बात करते हैं। वीडियो को ध्यान से अब देखना है आपको। लैटिट्यूड लेटा हुआ लाइन क्लियर है। सबसे बीच वाला क्या हो जाएगा, ये जो बीच वाला लाइन है, ये बीच वाला लाइन, ये क्या है, आपका इक्वेटर है, ठीक। इसके ऊपर ये आपका 0 डिग्री पे आता है, ठीक। इसके ऊपर ये जो है ना 23.5 डिग्री पे आता है, ऊपर नॉर्थ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉर्थ है। ये हुआ कर्क रेखा। फिर यहाँ पे ये आर्कटिक सर्किल होता है ऐसे ही छोटा सा, और नीचे भी ऐसे ही छोटा छोटा चला जाता है। कभी भी पूछे, अच्छा इसका हिंदी में क्या कहते हैं, लैटिट्यूड को हिंदी में कहते हैं अक्षांश। अक्षांश, कभी भी अक्षांश जो होगा वो पूरा पश्चिम नहीं होगा, हमेशा ये नॉर्थ साउथ होगा, उत्तर दक्षिण ही होगा। कभी भी अक्षांश क्या होगा, पूरा पश्चिम नहीं होगा। तो आप ऑप्शन देख के आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो। अक्षांश के साथ हमेशा क्या होगा, उत्तर दक्षिण लगा होना चाहिए। अगर प्रश्न ये आ जाए सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा है, तो सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा होता है, इक्वेटर होता है, भूमध्य रेखा। सबसे छोटा अक्षांश पूछ दे तो वो पोल पर होता है। सबसे छोटा अक्षांश कहाँ होता है, पोल पर होता है। अच्छा, एक लेन मतलब एक चीज और, ये जो अक्षांश है ना ये किधर से किधर खींचा जाता है, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। मैंने तो पहले ही कह दिया कि उत्तर दक्षिण अक्षांश नहीं होगा, मतलब जो खींचा जाता है ना वो कैसा खींचा जा रहा है, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। तो आपका आंसर कैसा होना चाहिए, पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम,
वही हम इसमें अगर पढ़ेंगे तो वो उत्तर से दक्षिण होता है। जैसा इसमें पूरब से पश्चिम, वैसे ही इसमें उत्तर से दक्षिण होता है। तो इस समय कंफ्यूज नहीं करना। और अब बात करें इसके बीच की दूरी, जो सब पूछा जाता है मैं उसी की बात कर रहा। इसके बीच की दूरी यानी दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर। कहीं कहीं आपको 111.13 किलोमीटर ही मिलेगा। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना टिक कर लेना। 111 किलोमीटर ही क्या होगा? सही आंसर होगा। अच्छा, अब एक हो सकता है कि ये लाइन जो है ना, यहाँ पे तुम्हें आपको 6 ही सर दिख रहा है, यहाँ पे कहीं 4 दिखता है, कहीं पे यहाँ पे बहुत अधिक दिख रहा है। टोटल है कितना रियल में? तो ये आपको याद करना पड़ेगा, 181 है। 181 मतलब अगर इक्वेटर को छोड़ दें तो इक्वेटर है और इस साइड 90 डिग्री बन जाता है ना, और नीचे भी क्या है 90 है, तो 90 90 100 हो गया, और इक्वेटर को ऐड कर दो तो 181। मतलब कुल अक्षांश यानी कुल लैटिट्यूड कितना है? 181। गलती पे अभी 180 पे टिक नहीं कर देना, ठीक ना। लगता है 180 होगा पर इक्वेटर भी ऐड होता है ना, तो क्या हो जाएगा 180। ये वही हो गया कि आपको बोलेगा आदमी काउंट करो, तो आदमी खुद को काउंट ही नहीं करता है, तो वही हो गया। कुल कितना यहाँ पे 181 हो जाएगा। सबसे बड़ा सर्कल मैंने कह ही दिया कि वो कौन सा हो जाता है? इक्वेटर हो जाता है। अच्छा, एक चीज और, ये जो दो लाइन है ना, दो अक्षांश, इसके बीच वाले जगह को क्या कहा जाता है? इसके बीच की जगह को हम जोन कहते हैं। जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आएगा कि ज्योग्राफी में जोन शब्द से क्या तात्पर्य है? तो दो अक्षांशों के बीच, दो लैटिट्यूड के बीच जो जगह होता है उसे हम कहते हैं जोन। इसका अगर हिंदी पूछ ले आपसे तो वो हो जाता है कटिबंध। कटिबंध, ठीक ना। कटिबंध क्या हुआ? दो अक्षांश के बीच जो होगा उसे हम कहते हैं कटिबंध। अब कर्क रेखा किसका उदाहरण है? तो ये भी अक्षांश है। मैंने जैसे कहा कर्क रेखा किसका उदाहरण है? अक्षांश का। मकर रेखा किसका उदाहरण है? अक्षांश का। कर्क रेखा जो होगा भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ उत्तर में होता है, और नीचे की तरफ क्या होता है? मकर रेखा होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे। कर्क रेखा से भारत के प्रपेक्ष में अगर प्रश्न आए तो ये आ सकता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? तो 8 राज्यों से। कौन कौन सा राज्य है आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इससे पहले हम भारत का ही भूगोल पढ़े तो उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से बताया था, तो वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आई थिंक ये जो अक्षांश है ना वो आपका क्लियर हो गया। ठीक, अब आते हैं हम देशांतर पे। देशांतर वाला एक फोटो देखते हैं पहले। ये जो आपको लाइन दिख रहा होगा, मीन्स ये खड़ा वाला लाइन, 1 मिनट पेन सेलेक्ट कर लें। ये लाइन जो है ना खड़ा वाला, यही क्या है आपका? मीन्स देशांतर है, ठीक ना। देशांतर रेखा क्या दिशा बताता है, मतलब ये आपका ईस्ट की तरफ जाएगा और इधर क्या होता है? वेस्ट की तरफ जाएगा, ठीक ना। ये लाइन क्या होता है? देशांतर होता है। ये लाइन खींचा कैसे जाता है? तो नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की तरफ खींचा जाएगा। जैसे हम इसमें पढ़े थे कि इसमें इक्वेटर होता है बीच का लाइन, वैसे इसमें क्या होता है? प्राइम मेरिडियन, जो कि 0 डिग्री पे जाता है। अच्छा, एक प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए कि प्राइम मेरिडियन जो है 0 डिग्री पे जाता है, ठीक है, लेकिन वो लंदन से ही क्यों जाएगा? लंदन से ही क्यों जाएगा? तो देखो, इसका कोई मेन खास रीजन है नहीं। रियलिटी ये हुआ कि जो यूरोप के लोग थे ना, वो पहले पढ़े लिखे, उनको इसकी ज़रूरत पड़ी तो वो अपने देश से ही गुजरवा लिए। अगर आप इसका खोज करते हो अपने गांव से ही गुजरवा लेते हैं, ठीक ना। तो इसके लिए कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। पर 1988 में एक मीटिंग हुआ था जिसमें कहा गया कि चलो इंग्लैंड ही ऐसा करेगा, पर उससे पहले से ही वही करना पड़ता क्योंकि उसके पास नॉलेज था। ओके, तो ये ग्रीनविच से गुजरता है, इसीलिए हम प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जो ग्रीनविच रेखा या प्राइम मेरिडियन है ना, वो 0 डिग्री पे जाता है। 0 डिग्री देशांतर पे जाता है। जब भी टाइम का जिक्र करें तो आपको देशांतर दिमाग में रखना है, ठीक ना। कर्क रेखा मकर रेखा आए तो अक्षांश दिमाग में रखना है, गलती नहीं कर लेना। मैं बार बार रिपीट करता हूँ। एक चीज़ और, ये टोटल, जैसे हमने इसमें पढ़ा कि टोटल लाइन कितना था, तो हमने क्या पढ़ा? 181। तो आपके दिमाग में ये भी प्रश्न आना चाहिए, जैसे कि इसमें क्या है? कम लाइन है ये वाला, इसमें क्या है? अधिक लाइन है, लेकिन टोटल लाइन है कितना? तो देखो, ये जो धरती है ना, ऊपर से अगर आप बनाओ यहाँ पे आर्टिक सर्कल तो ऐसा गोल बनेगा, गोल बनेगा। एक बिंदु पे 360 डिग्री का कोण बनता है, और प्रत्येक डिग्री पे ये लाइन है, प्रत्येक डिग्री पे ये लाइन है, तो टोटल लाइन कितना हो जाएगा? 360। टोटल जो देशांतर है वो कितना हो जाएगा? 360। और इसी से जुड़ा प्रश्न, अगर ये ऐसे सर्किल आके आ रहा है यहाँ पे, तो सबसे कम डिस्टेंस, देखो देशांतर के बीच सबसे अधिक दूरी कहाँ होगी? इक्वेनिक्स पे, मतलब ये जो क्या बोलते हैं उसको, इक्वेटर पे सबसे अधिक। यहाँ पे देखो कितना डिस्टेंस है, यहाँ पे कितना कम डिस्टेंस है। तो ज्यों ज्यों पोल की तरफ ये जाएगा ना, पोल की तरफ यहाँ पे जाएगा ना, तो वो दूरी क्या होगा? कम होगा, ठीक। लेकिन ज्यों ज्यों इक्वेटर भूमध्य के पास आएगा ना, तो वो दूरी क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। ये सब पता होना चाहिए आपको।
और अगर इसके बीच की दूरी पूछ देना कि पूछा नहीं जाएगा, पर अगर पूछ दे तो देखो भूमध्य रेखा पर ऐसे प्रश्न पूछ देगा कि देशांतर में सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होता है, यह दूरी किसके बराबर है, तो यह दूरी भी 111 किलोमीटर के बराबर है। लेकिन ये अगर पॉइंट में दे तो 111.32 किलोमीटर, जबकि हमने जो अक्षांश है उसमें क्या पढ़ा था 111.12 किलोमीटर। तो थोड़ा का डिफरेंस है, ये यहाँ पे क्या होता है थोड़ा अधिक होता है। अब देखो ये तो क्या 360 होता है, और इससे प्रश्न क्या बन सकते हैं कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है। तो मैं ऐसे टॉपिक बताऊंगा कि आपको कहीं भूलोगे ही नहीं। देखो धरती जो है 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है, क्लियर, और 360 लाइन है इसमें, तो 24 घंटे में 360, तो 1 घंटे में कितना 360/24, यही होगा ना। तो इसको कट करो आप, 24 से इसको काटोगे तो कितना टाइम्स में कट जाएगा, ये हो जाएगा वहाँ पे 1 और ये हो गया 5, मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री, 1 घंटा मतलब 60 मिनट में 15 डिग्री, तो 1 डिग्री में कितना 4 मिनट। तो 1 डिग्री में क्या होता है 4 मिनट होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, 24 घंटे में 360 होता है। प्रश्न कैसे भी आए आप उसको आसानी से बना सकते हो। अब चलो ये तो क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और देखते हैं। अब इससे जो प्रश्न आ सकता है कि जो टाइम मेरिडियन है, हमने ऊपर वाले में क्या पढ़ा है कि मतलब पहले वाले वीडियो में पढ़ा हुआ है कि धरती जो अपना पृथ्वी जो है ये अगर कर्क रेखा है, मतलब सॉरी ये भूमध्य रेखा है, और ये अगर टाइम मेरिडियन है तो हमारा धरती जो है इंडिया यहाँ पे है, कर्क रेखा यहाँ पे है, मतलब ये पूरी तरह से क्या पड़ता है नॉर्थ और ईस्ट में पड़ता है हमारा इंडिया। ये ग्लोब हटा दो भी, हमारा इंडिया यहाँ पड़ता है, ठीक ना। तो अगर टाइम जोन के परपेक्ट में पूछे तो यहाँ पे अगर जीरो है ना, ईस्ट की तरफ जाएगा तो वो क्या होगा प्लस टाइम होगा, प्लस, और इस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस टाइम होगा। मतलब पश्चिम के तरफ अगर जाएगा तो माइनस होगा, और प्लस की तरफ जाएगा तो ईस्ट की तरफ जाएगा तो प्लस होगा। प्रश्न कैसे बनेगा, अभी हम पढ़े थे कि 1 डिग्री इजकल टू 4 मिनट। प्रश्न आएगा जीरो मेरिडियन पे अगर 2 बज रहा है, जीरो मेरिडियन पे 2 बज रहा है, तो जैसे हमारा क्या है 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे 1 पे 4 है तो 82 पे क्या होगा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 82.5 है तो 82 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 32, और फिर इसका आधा इसमें ऐड कर दो, यानी 963, इतना मिनट हो गया। इससे ये इतना मिनट आगे चलेगा। तो आप अगर इसको मिनट को घंटे में बदलोगे तो 60 से डिवाइड दो तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो उतना घंटे क्या होगा आगे चलेगा। लेकिन अगर इससे पहले अगर वेस्ट में कर दे, पश्चिम में, अमेरिका का पूछ दे, कनाडा का पूछ दे, तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, ऐसे ही मल्टीप्लाई करके। आई थिंक आप टाइम जोन से टाइम निकाल सकोगे। इंडिया का टाइम जोन पूछ दे तो 5.5 घंटे आगे करते हैं, आदमी याद ही रखता है उसको, तो आप भी याद ही रखना, ठीक ना, जाके आसानी से एग्जाम में टिक कर पाओ। अब देखो और कुछ प्रश्न बनते हैं इससे जो भी प्रश्न बनेंगे ना मैं सबको कंप्लीट करूंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पे देखो ये जो लाइन है ना वो क्या है आपका प्राइम मेरिडियन, यानी इसको हम क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूड, यानी अक्षांश रेखा। तो इसमें कितने देशों से होकर आपका प्राइम मेरिडियन गुजरता है, बहुत बार, मतलब यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी सीजीएल, इसमें कई बार ये प्रश्न आ चुके हैं कि आपका जो प्राइम मेरिडियन है कितने देशों से होकर गुजरता है। तो टोटल ये 8 देश है, टोटल 8 देश हैं। नाम याद कर लो, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना, घाना और टोगो। ये सारे देश हैं जहां से होकर प्राइम मेरिडियन गुजरता है। फिर से रिपीट कर लेते हैं, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना, घाना और टोगो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काफ़ी अच्छा है, ठीक ना। ये अपना इंडिया है, यहाँ इससे होकर गुजरता है। ये भी मैंने पढ़ लिया है, आप स्टेट में बता देना कमेंट बॉक्स में कि कितने राज्यों से होकर ये जो टाइम जोन है ना वो गुजरता है। इलाहाबाद वाले जगह से स्टेट का नाम बताना है, मैंने एक ट्रिक भी दिया था याद करने के लिए, बताना कमेंट बॉक्स में। अब हम बात करते हैं इक्वेटर जो होता है ना वो कितने देश से होकर गुजरता है। अच्छा एक चीज़ और, ये जो टाइम जोन है ना प्राइम मेरिडियन, ये गुजरता है कहाँ से, एक वहाँ पे एक जल संधि है, मेरीन जल संधि, ठीक ना, बेरिंग जल संधि है, उसके बगल से होकर गुजरता है। प्रश्न आएगा बेरिंग जल संधि के बगल से कौन सा टाइम जोन गुजरता है, तो प्राइम मेरिडियन ही गुजरता है। आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। टोटल अगर पूछ दे कि सबसे अधिक टाइम जोन किस कंट्री में है तो फ्रांस पे टिक करना है, ऐसा नहीं। पहले वाले बुक में आपको रशिया मिलेगा, पर अगर आप नेट पे देखो तो फ्रांस मिलेगा, क्योंकि फ्रांस का टेरेटरी जो होता है छोटा छोटा जो द्वीप है ना उसका वो अधिक है, तो इसीलिए फ्रांस से सबसे अधिक टाइम जोन गुजरता है 14। अगर हम बात करें रशिया से तो वो टाइम जोन 11 है, यूएसए से 7 है, तो सबसे अधिक टाइम जोन किसके पास है, फ्रांस के पास है। ये आपको याद करना पड़ेगा।
अब इस प्रश्न को देखो, मतलब इस मैप को देखो, प्राइम मेरिडियन कौन कौन से कंटिनेंट से होकर गुजरता है। तो पहला आपका आ रहा है यूरोप, पहला क्या आ रहा है यूरोप, दूसरा आ रहा है अफ्रीका और तीसरा आ रहा है अंटार्कटिका। मतलब प्राइम मेरिडियन जो है 3 कॉन्टिनेंट से गुजर रहा है, जबकि जो इक्वेटर है, इक्वेटर वो गुजर रहा है साउथ अमेरिका से, अफ्रीका से, एशिया से, वो भी 3। तो दोनों में 3 याद रखना है। कॉन्टिनेंट पूछे, ओशियन ना पूछे तो आर्कटिक ओशियन से गुजरता है, मतलब ये प्राइम मेरिडियन। फिर यहाँ पे आपको एटलांटिक ओशियन मिलेगा और कुछ नहीं, ठीक ना। एटलांटिक और आर्कटिक दोनों से गुजरता है। अगर हम बात करें इसकी तो पैसिफिक ओशियन से भी गुजरता है, आर्कटिक से भी, इंडियन ओशियन से भी गुजरता है। तो ये 3 से होकर गुजरता है। आई थिंक ये सारा प्रश्न आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। अगर वही कर्क रेखा के बारे में आ जाए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से, मतलब कितने कॉन्टिनेंट से गुजरता है, तो 4 हो जाता है। एक तो गया नॉर्थ अमेरिका, फिर अफ्रीका, एशिया ही, ठीक ना, ये मिडिल ईस्ट कर दिया यहाँ पे। तो एशिया 3 से होकर गुजरेगा कर्क रेखा भी। वहीं अगर पूछ दे मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो वो भी साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरता है। तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 ही होगा। तो हर जगह लगभग आपका 3 ही आंसर होता है, तो आप उसको आसानी से टिक कर पाओगे। अगर आप किसी अच्छे एग्जाम के, मतलब जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि कर्क रेखा कितने कंट्री से होकर गुजरता है, ठीक ना। इक्वेटर जो होता है कितने कंट्री से होकर गुजरता है, तो आपको इस सब पे भी थोड़ा ध्यान देख लेना है, ठीक ना। वैसे मैं ये दिखा दे रहा हूँ कि इक्वेटर जो होता है कितने कंट्री से होकर गुजरता है। टोटल 13 कंट्री है जिससे होकर ये गुजरता है, जिसमें पहला यहाँ पे दिया गया है। तो 13 कंट्री आपको याद करना पड़ेगा। अच्छे एग्जाम की तैयारी करो तो पूरा एग्जैक्ट आपको याद करना पड़ेगा नाम, ठीक ना। तो पहला यहाँ पे इक्वेडोर दिया है, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गावन, कांगो, डेम रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया, करावती और साओ टोम ऑफ प्रिंसिपे। तो ये सारे कंट्री हैं जो जिससे होकर इक्वेटर गुजरता है। याद रख लेना, दोनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये दोनों मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आगे अगर बात करें सर्किल की, तो जैसे सन का जो भी लाइट पड़ता है धरती पे, तो वो होता है दिन और वो होता है अपोजिट रात। फिर कहीं का दिन छोटा, कहीं का दिन बड़ा क्यों होता है, तो धरती जो है ना अपना थोड़ा झुका हुआ प्लानट है, ठीक ना। जिसके कारण जो ये रसिया वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पे दिन आपको काफ़ी बड़ा देखने को मिलेगा। दिन क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है। और वहीं नीचे वाले ऑस्ट्रेलिया के साइड में क्या होगा, दिन क्या होगा, काफ़ी छोटा होगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल थोड़ा सा दिया गया है। इक्वेटर होगा 0 डिग्री पे। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूछे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे होगा, 23.5 डिग्री। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में होगा। ट्रॉपिक ऑफ ये आर्कटिक 60 डिग्री होता है। ये नीचे वाला साउथ होता है, साउथ हो जाएगा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा 60 डिग्री पे। तो ये थोड़ा याद कर लेना, आपके एग्जाम में ये हेल्प कर देता है। तो जब मैं सेशन को एंड करता हूँ, आई थिंक आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर थोड़ा भी डाउट है तो एक बार फिर से देख लेना, आई थिंक क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। पर फिर से रिपीट कर देता हूँ, लेटा हुआ लाइन लेटीट्यूड और लंबा लाइन लॉन्गिट्यूड, ठीक ना, ताकि आपको आप नहीं भूलोगे, ठीक ना। ये हम सेशन को एंड करते हैं। आप लोगों का काम है अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना। कम से कम 200 लाइक इस वीडियो पे होगा, तभी इसके आगे हम दूसरा वीडियो लाएंगे, ठीक है ना। आप लोग लाइक नहीं करते हो तो वो आप लोगों का काम होता है। अगर कुछ कमी है तो डिसलाइक करो, तब मुझे पता भी चले, ठीक है ना। बताओगे तभी तो कुछ आइडिया आएगा हमको भी। तो चलो यहाँ वीडियो को एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।